हम लोग जा रहे हैं नेशनल साइकिल कॉन्क्लेव में। तो मिलते हैं आपको आगे ब्लॉग में। आप ब्लॉग के साथ कंटिन्यू बने रहें। सर पहुंच चुके हैं यहाँ पे एंट्रेंस होटल पे, जहाँ नेशनल साइकिल कॉन्क्लेव होने वाली है। मेरे सर जा रहे हैं आगे, सर आगे आगे, मैं पीछे पीछे। इवेंट से पहले की प्रिपरेशन चल रही है और अभी हम लोगों ने यहाँ से टी शर्ट्स पैक किए हैं, ये सारे, बाकी कुछ बाहर हैं। आ चुके हैं सारे राइडर्स, अपनी सीट्स ले लें। यहाँ पे नरेश सर, अंकल, बच्चे सीख तो ले, बट अगर हम सिर्फ कुछ दिनों के लिए जाते हैं तो उनको लगता है कि इनको जंगल लेके चले गए, कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं इनको डिफिकल्टी। यही की बात नहीं है, हम लोग जब मैं स्पोर्ट्स में हूँ तो खेलने के सब कुछ है, आवाजें हैं, रंग है, स्केट्स पेन लेने जाते हैं, सब कुछ हमारा है, दोनों हाथ हमारे हैं, मनसा हमारी है, तो खुल के बजाइए जब बजा है। और सर राइट पे भी थे, अभी भी देख रहे हैं आपको, राइट के साथ में आए थे। जैसे कि मैं कह रहा था कि जहाँ 40 का है और उसके बाद में और जो हमारी जीवन शैली है, यानी कि रोजमर्रा की जो जीवन शैली है, उसमें कैसे साइकिल को ला सकते हैं। वो दुपहिया, वैसे दुपहिया का फायदा उसमें बैठे यहाँ तक आने तक ज्यादा तालियां मिलेंगी आपको, और वो फील भी आएगा स्टार वाले से। देखिए आनंद नौटियाल से बहुत जल्दी देखेंगे आखिर किसकी एंट्री हो रही है। एक मेडल, प्यारा सा मेडल, के बाद एक अच्छा जो उधर बैठे हैं जिनको मेडल मिला, ताली वाली बजा लीजिए, नहीं तो फिर ये वापस जाके आपकी जगह होने वाले हैं। मुझे लगा था मेडल लेकर आ रहे हैं आप। $60,324.1 और जनरल रैंक है 4। और राजेश रोथान सर, राजेश रोथान सर, और ये आ रहे हैं देखो भैया, राजेश रोथान, इनने हाईएस्ट अचीव एलिवेशन गेन किया है। 48,173। दिखाओ दिखाओ कितना अचीव किया आपने, कितना अचीव किया आपने। और ये देखिए, वो इनको गोल्ड में देखिए, 6 रैंक था। दीपू थापा मेडल। और इनने मैम प्रिपरेशन कर रही थी और 32,976 एलिवेशन गेन किया और 5th रैंक है
इन्होंने ये रही मैम, ये रहे सारे लोग। क्या है हिमांशु सुपरमैन। सिल्वर मेडल। और अब ब्रॉन्ज मेडल्स की तरफ बढ़ते हैं और up to 5,000 points और up to 5,000 points और दीपू पालीवाल, ये मेरे ख्याल से पहले विजुअली इम्पेयर्ड हैं, जो लो विजन है और ये साइकिलिंग कर रहे हैं। मेरा ये स्टूडेंट भी है और NIPD में अभी भी डिप्लोमा कर रहा है वहाँ पर। दीपांशु पालीवाल, अभी थोड़ी देर पहले का इंसिडेंट बताता हूँ, सबको विश कर रहा था तो मेरी तरफ भी बड़ा गुड मॉर्निंग सर बोलने के लिए उसका बोलता है, अच्छा ये तो अपने ही सर है। वो उसकी रेंज से बाहर था पहले और जैसे ही रेंज तक आया उसके, तो दीपांशु और बड़ी सेफ्टी के साथ बहुत ख्याल रखते हैं जो शहर के साइकिलिस्ट हैं, सीनियर साइकिलिस्ट। थैंक यू, कांग्रेचुलेशन दीपू पालीवाल। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। और अब मैं प्रकाश नंदियाल सर को बुलाता हूं। ये देखिए मेडल्स के लिए हाँ सही है। अरे मैडम बहुत बहुत बधाई। अगली बार इसको वाइट करेंगे। तो फिजिकल ड्राइंग और उसके तैयार कर रहे हैं। और अब बैठ के थक गए थे तो हम यहाँ पे जूस और चाय पीने आए। इनको ज़्यादा थक लग गई थी, खैर ये तो राइड करके आए थे भैया। उसके बाद मुझे मेरे हस्बैंड ने सजेस्ट किया कि आप ऑपरेशन तो कराना ही है बाद में, इससे पहले आप ये कर लीजिए कि साइकिलिंग स्टार्ट करो। तो 2018 में मैंने साइकिलिंग स्टार्ट की थी, थोड़ा थोड़ा चलाती थी बट फिर थकान लग जाती थी, घर का काम सब चीज़ होती थी। तो फिर जा रहे हैं चाय पीने के लिए, टी ब्रेक, सारे के सारे जा रहे हैं। हम बात करते हैं एनवायरमेंटल प्रिजर्वेशन की। तो हमारे साथ यहाँ पे बहुत सारे एनवायरमेंटलिस्ट बैठे हैं। हमारे पद्मश्री कन्यास सर बैठे हुए हैं, अनूप नडियाल सर बैठे हुए हैं, जो इस बारे में कहीं ज़्यादा इस बारे में हमसे ज़्यादा जानते हैं और बारे में बात भी करते हैं। उनसे ही सुनते और सीखते आए हैं और कहीं ना कहीं हमने उस चीज़ को अपने आप में उतार लिया है कि हम कैसे साइकिलिंग के थ्रू एनवायरमेंट को सेव कर सकते हैं, कैसे हम अपने पेड़ों को। दिस इज नीरज भंडारी, AKA भंडारी जी के नाम से मुझे जाना जाता है। And good to see all of you guys over here for this beautiful National Cycling Conclave 3rd edition. लास्ट एडिशन में भी मैं आया था, इस साल थोड़ा और बड़ा है। आई होप आने वाले 3-4 सालों में काफ़ी ज़्यादा ग्रैंड हो कि ये होटल से हम लोग कहीं बाहर निकले और बड़ी जगह पे हम लोग ऑर्गेनाइज करें, राइट। सो बेसिकली मैं अपने बारे में बताता हूँ क्योंकि शायद बहुत लोग नहीं जानते मेरे बारे में। नीरज भंडारी, आई एम एन एथलीट, साइक्लिस्ट, triathlete, and I've been cycling for the last 6 years. Started my cycling from basic rides, normal ऋषिकेश, हरिद्वार, बट कीड़ा काटा और लॉन्ग राइड जाने का प्लान किया था, केदारनाथ, बद्रीनाथ। I've been to Taranga passes. I've done 5,005 meters on my cycles. Lot of this that इतना नहीं बोलेंगे, बट बेसिकली मैंने काफ़ी साइकिलिंग स्टार्ट करी और मुझे कंटेंट बनाने का बड़ा शौक था, वीडियोस बनाने का बड़ा शौक था। तो मैंने साइकिलिंग कंटेंट अपडेट करना स्टार्ट किया, वहाँ से लोगों ने मुझे देखना चालू किया। काफ़ी बच्चों ने साइकिलिंग स्टार्ट करी एंड दैट इज माय सक्सेस। लोग बोलते हैं कि व्हाट्स योर सक्सेस? माय सक्सेस इज कि जो लड़का देहरादून या जो लड़का इंडिया के टॉप 3 साइकिलिस्ट में आता है, आज वो मेरी वजह से साइकिलिंग स्टार्ट करी है। नाउ ही इज इनटू एयरफोर्स, दैट इज माय साइकिलिंग। सो दिस इज व्हाट सक्सेस फॉर मी। छोटे छोटे बच्चे मेरे पास आते हैं, उनके पेरेंट्स आते हैं कि हमारे
हमारे बच्चे ने आपको देख के साइकिलिंग स्टार्ट करी। तो दिस इज माय वे ऑफ प्रमोटिंग। अपना सर्विसेज में था। उसके बाद साइकिलिंग की बात आई तो साइकिलिंग में मैंने अपने लिए बहुत पहले, तब शायद ये कम्युनिटीज नहीं होती थी, मैं जब इंडियन एयरफोर्स में था, बैंगलोर पोस्टेड था, स्पोर्ट्स करता था, मैंने एक चीज ठान लिया था, मैं किसी को मतलब ये वैसा नहीं बोल रहा हूँ, ना ही ये हाइपोथेटिकल है, व्हाट आई डिड, मैंने बोला था मैं गाड़ी नहीं खरीदूंगा और बहुत लेट खरीदूंगा। आज भी मेरे पास स्कूटी है, मेरा काम चल रहा है, बढ़िया काम चल रहा है, क्योंकि देहरादून में सब कुछ है। बैंगलोर एक ऐसी सिटी थी, गेट से बाहर निकलते ही इंडियन एयरफोर्स का जो वहाँ पे लोकेशन है उसके बाहर निकलते ही आपको सब कुछ मिल जाता है। जरूर तारीखता पे जो है आपका समय लेना नहीं चाहता, संडे है और ऑफ कोर्स मेरे लिए बड़ा हम्बलिंग एक्सपीरियंस है, क्योंकि आप लोग इतना प्यार देते हैं, आप लोग इतना अफेक्शन देते हैं, तो मैं उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, आपके स्नेह के लिए और आपके प्रेम के लिए, और इतने आदर से आप लोग मुझे इन्वाइट करते हैं। तो आपने एक सवाल पूछा था कि किस कॉन्क्लेव में आना हुआ है, तो मैं पहले कॉन्क्लेव में भी मैं प्रतिभागी रहा हूँ, मैं दूसरे कॉन्क्लेव में भी रहा हूँ, तीसरे कॉन्क्लेव में भी। तो जैसा मैंने कहा कि बहुत कुछ बोलने को है, बट मैं आपका समय नहीं लेना। जैसे मैंने कहा मैं पहली बार इसको साझा कर रहा हूँ, तो ये एक इसका साइकिलिंग से डायरेक्टली कोई कटने हैं, रिस्पना बंगाल एलिवेटेड कॉरिडोर के नाम पर कटने हैं। इसकी स्वयं मेरी एक और आर्टिकल आई है, मुझे इसका जवाब दिया गया है कि 3500 पेड़ देहरादून शहर के अंदर, क्योंकि रिस्पना बंगाल एलिवेटेड कॉरिडोर जो है वो देहरादून शहर के अंदर बन रहा है। आपके संज्ञान में लाना चाहूंगा मैम कि देहरादून जैसा जो शहर है, इस शहर के लोगों को AQI वर्ड नहीं सुना था, क्योंकि आप बड़े प्रभावशाली पद पर हैं, और ये खाली मैं नहीं बोल रहा, ये बहुत सारे लोगों की बहुत बड़ी चिंता है। हम लोग पटाया में खेल रहे थे एशियन चैंपियनशिप, और शिवम सिंह नेगी उस टाइम मेरे साथ थे, टोटली ब्लाइंड है, फुटबॉलर है, इंडिया का ब्लाइंड फुटबॉलर है। और उसके बाद में जब गाड़ियां रुकी तो उसने मुझे डिस्टेंस बता दिया कि सर ये गाड़ियां इतने डिस्टेंस में रुक रही क्या, रेड लाइट है क्या आगे करके। हॉन्किंग नहीं, जापान में 15 हम लोग 12 दिन रुके, कोई हॉन्किंग नहीं है। एक दिन छोटा सा पिंग बजा तो देखा एम्बुलेंस है। तो वो लोग अगर मेंटेन कर पा रहे हैं जो बाहर, हम भी तो मेंटेन कर सकते हैं वो चीज, बड़े लेवल पर नहीं तो छोटे लेवल पे कहीं ना कहीं से तो शुरुआत करनी होगी, क्योंकि जब भी बाहर जाते हैं तो वो इतना बता पा रहा है, एक विजिलेंट पैड है वो बता पा रहा है कि इतना डिस्टेंस है, इतना ये है, इतना उस पर, उसको जेब्रा क्रॉसिंग समझ में आ जा रहा है कि यहाँ पर जेब्रा क्रॉसिंग है। पहले वो अहमियत दे रहे हैं, जैसे हम मैम ने कहा साइकिलिंग की बात कर रहे हैं कि पहले साइकिलिस्ट आए, फिर अच्छा, आपको डोमिनेट किया है क्या कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने? बहुत बढ़िया। थक चुके थे तो अब ये खाने के लिए आ चुके हैं, और मैं भी साथ में। क्या बोल रहे हो सर? कभी कभी मौका मिलता है, बच जाता है हमारे लिए भी। तो बोले, आप बोले इतना बचा है, तो इनने भर के देखो कितनी सारी प्लेट भर रखी है इनने। नुकसान में रहा, ये बोलते हैं सर आपके साथ ही करूँगा, मैंने कहा देख ले। तो हमारे प्लेट ये रही, बाकी सब लोग खा रहे हैं। खत्म हुआ, अब मैं और सर जा रहे हैं घर की तरफ, और ये रहे सर। बाय बाय मंसू भैया। आ चुके हैं, मैं नरेश सर वहाँ से। तो इस ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।